बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज है 8.3 क्लास 9 फेडरल बोर्ड और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2 इफ़ L1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और L2 के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। स्टूडेंट्स, पहले हम L1 और L2 की स्लोप फाइंड करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, और फिर हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 M1। तो पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो L1 की स्लोप को मैं M1 से डिनोट करूँगा। M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1, ये स्लोप का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, Y2 है 0 माइनस Y1 भी है 0 ओवर X2 है 5 माइनस X1 है 2। तो स्टूडेंट्स, इसकी स्लोप आ जाएगी 0/3 और समथिंग 0/समथिंग मीन 0। तो ये स्टूडेंट्स M1 जो है उसकी स्लोप हमारे पास आ गई है 0। अब हम M2 की स्लोप फाइंड L2 की स्लोप फाइंड करेंगे और उसको मैं नेम दूंगा M2 का। फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि स्लोप का फार्मूला आपको आता है Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1। तो Y2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 माइनस Y1 है 0 ओवर Y2 है हमारे पास X2 है हमारे पास 5 माइनस और X1 है 2। तो M2 की जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगी 5/3। अब स्टूडेंट्स हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो फार्मूला है स्टूडेंट्स कि tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 M1, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हम रिप्लेस करेंगे। M2 की जगह मैं लिखूँगा 5/3 माइनस 0 ओवर, क्योंकि M1 हमारे पास 0 है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 0 ओवर 1 प्लस M2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 5/3 और इंटू M1 है 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5/3 में से 0 माइनस करेंगे तो 5/3 ही आएगा ओवर 1 प्लस 5/3 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यह आएगा 5/3 ओवर 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वही वैल्यू उसका आंसर होता है। तो ये आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan राइट साइड पर जाकर होगा इन्वर्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इन्वर्स 5/3। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। शिफ्ट tan 5, इसको ब्रैकेट में करते हैं स्टूडेंट्स, 5/3 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 59 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 59 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट था। अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज़ गिवन है L1 की पॉइंट्स ही गिवन है। L1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है स्टूडेंट्स हमें -2 और 1, और दूसरे कोऑर्डिनेट हैं इसके 3 और 4, और L2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है -1 और 3 और 4 और 8। अब इसके भी उसी तरह हम स्लोप फाइंड करेंगे। लाइन 1 की स्लोप को हम नेम देंगे M1 का। फार्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा आप, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपने उस वक्त फार्मूला लिखना है। चले मैं लिख ही देता हूँ स्टूडेंट्स, Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1। अब स्टूडेंट्स Y2 है 4 माइनस Y1 है 1 ओवर X2 है स्टूडेंट्स 3 माइनस X1 है -2। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके होंगे प्लस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2
और इसकी स्लोप आ जाएगी 3/5। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे m2 की, तो फार्मूला वही है y2 माइनस y1, तो y2 है 8 माइनस y1 है 3 ओवर x2 है स्टूडेंट्स 4 माइनस और x1 है -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/5, तो इसकी m2 की स्लोप आ जाएगी 1। अब स्टूडेंट्स भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। स्टूडेंट्स m2 और m1 की जो आप वैल्यू यानी कि इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। m1 पहले भी आ सकता है और m2 बाद में भी आ सकता है। इस तरह करने से सिर्फ आपका एंगल जो है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करने के लिए 180 में से आप उसे माइनस कर देंगे तो एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। दोबारा सुने मैंने क्या बताया है कि m2 की जगह हम m1 पहले लिख सकते हैं और m2 को बाद में लिख सकते हैं। आपके एंगल की वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो मे बी आपके एंगल की वैल्यू नेगेटिव आए, और उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने 180 में से उसे फिर माइनस कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस m2 हमारा 1 है, माइनस m1 है 3/5 ओवर 1 प्लस m2 है हमारा 1 और m1 है 3/5। अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप मैनुअल भी कर सकते हैं कि 1 को हम लिख लेंगे 5/5, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से ऐसे करेंगे। ये जो मेरे पास कैलकुलेटर है इसमें आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे -3, और ये कमांड है ABC वाली फ्रैक्शन के लिए, बाय 5 और इक्वल करेंगे तो ये उसने आंसर दे दिया है 2/5। अब डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स 1, और 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/5 ही आएगा। चलिए मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ 1 + 3/5, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 ओवर 1 + 3/5 करेंगे, कैलकुलेटर से ही आप कर लेना, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8/5। दोनों के डिनोमिनेटर हैं तो 5 से कैंसिल होगा, तो बाकी हमारे पास वैल्यू आएगी 2/8, और 2/8 को जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 1/4। और 1/4 को सॉल्व करने के लिए इसका एंगल फाइंड करने के लिए हम tan को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, और जब tan को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इंटू 1/4। अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है स्टूडेंट्स, तो जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे शिफ्ट tan, ब्रैकेट में लिख लें 1/4, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल करें, तो इसकी वैल्यू आ गई है 14 डिग्री। ये था स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि L1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है स्टूडेंट्स -5 और -4, और इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है 5 और 1, और जो L2 है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स -3 और 2, और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है 0 और 5। तो ये भी उसी तरह स्टूडेंट्स पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे m1, तो वो आएगा स्टूडेंट्स y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, और y1 ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +4 ओवर x2 है 5 माइनस, और x1 -5 है तो ये माइनस और ये माइनस +5, तो ये वैल्यू आ जाएगी m1 की 5/10, तो 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे m2 यानी कि स्लोप ऑफ लाइन 2, तो वो आएगा 5, y2 हमारा 5 है और y1 2 है, ओवर x2 हमारा है 0 माइनस x1 है -3, तो ये माइनस और ये माइनस ये आएगा +3, तो m2 हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 3/3, दैट इज़ 1। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला लगाना है स्टूडेंट्स हमने कि tan थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। अब स्टूडेंट्स इससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, नोट करके इसमें पुट करते हैं। तो m2 है हमारे पास 1 माइनस m1 है हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमने फाइंड की थी 1/2 ओवर 1 प्लस m1 है हमारे m2 है हमारे पास 1 इंटू m1 है 1/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। और 1 में 1 प्लस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 1/2 ओवर 1 में जब 1/2 प्लस करेंगे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3/2। डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर्स में 2 है तो 2 2 से कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। हमने वैल्यू फाइंड करनी है थीटे की, तो राइट साइड पर tan जाकर होगा इन्वर्स 1/3। तो कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे तो थीटे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स शिफ्ट tan 1/3 और ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 18.435। तो 4 डिग्री को हम 18.4 डिग्री लिख लेंगे। ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो L1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं वो हैं स्टूडेंट्स 2 और -6 और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 5 और -9 और जो L2 है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है स्टूडेंट्स हमें 5 और 5 और -5 और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -10 और -5। तो स्टूडेंट्स इसकी भी पहले हम दोनों लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। तो L1 की स्लोप को मैं नेम दूंगा m1, y2 है हमारे पास -9 माइनस y1 है -6, तो ये माइनस और ये माइनस +6 ओवर x2 है हमारे पास 5 माइनस x1 है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -3/3 और m1 की जो वैल्यू है वो आ गई है हमारे पास -1। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे m2। तो m2 में y2 है हमारे पास स्टूडेंट्स -5 माइनस और y1 भी -5 है, तो ये माइनस y के साथ जो है और ये माइनस जो फार्मूले में है ये बन जाएगा +5 ओवर x2 है स्टूडेंट्स -10 माइनस x1 है 5, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0/-15 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग मीन 0। तो m2 हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 0। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m1। m2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 माइनस m1 की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस जो फार्मूले की है तो ये बन जाएगा +1 ओवर 1 प्लस m2 है 0 इंटू m1 है -1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस और माइनस माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो tan थीटा हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स इंटू 1 और tan इनवर्स 1 जब कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ये था स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स L1 की स्लोप हमारे पास गिवन है L1, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 0 और -3
और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है 7 और -9, और L2 के जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है वो है 2 और -2, और इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है -8 और -12। तो स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन से हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। तो L1 की स्लोप को मैं नेम दूंगा M1। तो फार्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 है हमारे पास -9, माइनस y1 है -3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा +3 ओवर x2 है 7, माइनस x1 है 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -6/7। M1 है, अब हम फाइंड करेंगे M2। तो M2 में फार्मूला हमारे पास सेम यूज़ होगा y2 माइनस y1। तो y2 है हमारे पास -12, माइनस y1 है -2, तो ये बन जाएगा +2 क्योंकि ये माइनस और 2 के साथ जो माइनस है प्लस, ओवर x2 है -8, माइनस x2 है x1 है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -10/-10। तो -10 को जब -10 से डिवाइड करेंगे तो M2 हमारे पास आ गई है 1। अब स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M1। तो M2 की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 माइनस M1 की वैल्यू है -6/7, तो ये माइनस और ये माइनस, ये बन जाएगा +6/7 ओवर 1 प्लस M2 है 1 इंटू M1 है -6/7। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। 1 में जब 6/7 प्लस करेंगे तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 13/7। यानी कि 1 को मैंने लिख लिया 7/7, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13, और सेम डिनोमिनेटर की जगह सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। तो नीचे आएगा ये स्टूडेंट्स 1 प्लस और माइनस -6/7। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर आ जाएगा 13/7 ओवर 1 में से 6/7 को माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 1/7। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर 7 है तो 7 7 से कैंसिल होगा, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं 13, और थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स tan इनवर्स इंटू 13, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर यूज़ करें आप, शिफ्ट tan ब्रैकेट में लिख लें आप 13 ब्रैकेट नाम भी लगाएं, फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी होती है, वैसे नहीं है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 85.6। आप इसको 86 भी लिख सकते हैं और 85.6 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।